तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज की एक और फ्रेश वीडियो में जहां हम नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की हर टीम की रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे, या फिर कह सकते हैं प्रोबेबल रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे। अभी तक हम सीएसके की बात कर चुके हैं, आरसीबी की बात कर चुके हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो यहां पे प्लेलिस्ट बना के रखी है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। पर अब बात करें आज की वीडियो की, तो भाई आज की वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं जिस टीम पे, उस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स उर्फ केकेआर। मैं यहां पे फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जिन रूल्स को फॉलो करते हुए यहां पे हम डिसाइड करते हैं कि किन प्लेयरों को रिटेन करना है या फिर किन को रिलीज करना है, वो रूल्स वही हैं जो हमें चारों तरफ से सबसे ज्यादा सुनने में आ रहे हैं कि मैक्सिमम 4 ही प्लेयर्स यहां पे आप रिटेन कर पाएंगे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले। और इन 4 प्लेयरों को रिटेन करने के ऊपर के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मैक्सिमम आप 3 ही इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही ओवरसीज प्लेयर आप रिटेन कर पाएंगे और मैक्सिमम 1 ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर आप अपनी टीम में रिटेन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस चीज पे नजर डालें कि केकेआर आखिर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले किन 4 प्लेयरों को रिटेन करने को देखेगी, मैं आपको पहले यह दिखा देता हूं कि फिलहाल केकेआर के पास कौन कौन से बैटर्स मौजूद हैं, कौन कौन से ऑलराउंडर्स मौजूद हैं और कौन कौन से बॉलर्स मौजूद हैं, ताकि मेरे साथ साथ आप भी डिसाइड कर सकें कि अगर आप केकेआर के डिसीजन मेकर होते तो आखिर आप किन 4 प्लेयरों को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करते। शुरू करें अगर बैटर्स की कैटेगरी से, तो यहां पे केकेआर के पास हैं श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, नीतीश राणा, शेरफेन रदरफोर्ड, फिल सॉल्ट, केएस भरत, मनीष पांडे, अंकुरिश रघुवंशी। देखें अब ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की तरफ, तो यहां पे केकेआर के पास ऑप्शंस हैं अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल और वेंकटेश अय्यर। अब चलें बॉलर्स की कैटेगरी की तरफ, तो यहां केकेआर के पास हैं सुयश शर्मा, अल्लाह गजनफर, दुष्मंता चमीरा, शाकिब हुसैन, हर्षित राणा, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क और चेतन साकरिया। भाई देखो, जैसा मैंने कहा ना कि अभी तक हम सीएसके की बात कर चुके हैं, आरसीबी की बात कर चुके हैं, हम मुंबई इंडियंस में भी देख चुके हैं कि किन किन प्लेयरों को मुंबई वाले रिटेन करने को देखेंगे। लेकिन भाई सबसे ज्यादा जो मुझको मुश्किल आई है ना, सबसे ज्यादा मुझको जो कंफ्यूजन हुआ है वो भाई केकेआर को लेके हुआ है कि यहां पे आखिर मैं किन 4 ऑप्शंस को चुनूं, क्योंकि यहां पे कम से कम ऐसे 7, 8, 9 प्लेयर हैं जिनको केकेआर किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन भाई अब करना है तो करना है, भले ही गंदा है लेकिन धंधा है। तो आओ यार फाइनली दिल पे पत्थर रख के ये देखते हैं कि अगर सिर्फ 4 प्लेयर इनमें से चुनने होंगे तो किस कैटेगरी से किन किन प्लेयरों को केकेआर रिटेन करेगी, मतलब कि वो कौन से नाम होंगे जिनको केकेआर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही कह देगी कि इन्हें हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि 2 प्लेयर्स तो केकेआर कंफर्म नहीं छोड़ेगी, मतलब कंफर्म इनको रिटेन करेगी, और ये 2 प्लेयर हैं सुनील नारायण और आंद्रे रसल। क्योंकि भाई ये दोनों ही प्लेयर सालों से केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं, हर साल एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देके जाते ही जाते हैं। इवन पिछले सीजन में भी इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा रोल था कि केकेआर एक लंबे वक्त के बाद आईपीएल का विजेता बन पाया। तो ऐसे में केकेआर नारायण और रसल को छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता है। मैं अगर नंबर्स की बात भी करूं तो पिछले आईपीएल सीजन में नारायण ने 14 मैचों में बैटिंग करते हुए 488 रन जड़े थे, 34.86 की एवरेज थी और 180.74 की स्ट्राइक रेट थी। वहीं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो नारायण ने 15 मैचों में 17 विकेट लिए थे, 21.65 की बॉलिंग एवरेज के साथ और मात्र 6.69 की बॉलिंग इकोनॉमी के साथ। तो ऐसे में ये 100% कंफर्म है कि नारायण तो केकेआर के साथ आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसे में ये 100% कंफर्म्ड है कि केकेआर सुनील नारायण को नहीं जाने देगी। अब बात करें आंद्रे रसल की, तो भाई आंद्रे रसल ने बैटिंग डिपार्टमेंट में पिछले साल यानी पिछले सीजन में 14 मैचों में 222 रन जड़े थे। भले ही बहुत बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट 185 की थी, एवरेज भी डिसेंट थी 31.71 की। वहीं अगर बॉलिंग की भी बात करें तो यहां भी रसल ने कमाल किया था, 15 मैचों में 19 विकेट लिए थे, इकोनॉमी भले ही 10 की रही थी, लेकिन भाई आंद्रे रसल अपने मोस्ट ऑफ द ओवर्स डेथ ओवर में डालते थे। उसके बावजूद भी 15 ओवर में 19 विकेट लेना, उसके बावजूद भी 15 मैचों में 19 विकेट लेना, जबकि आंद्रे रसल बैटिंग में भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो भाई वंस अगेन इस बात को कहने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हां केकेआर आंद्रे रसल को किसी भी कीमत पे नहीं जाने देने वाली, यानी नारायण और आंद्रे रसल पूरे तरीके
से फिक्स हैं। अब बात करें बाकी प्लेयरों की, तो भाई सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, देखो फिल सॉल्ट को लेके भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया था कि मैक्सिमम 2 ही ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, जो कि आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, तो फिल सॉल्ट तो पूरे तरीके से यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो भी दिमाग लगाना है वो इंडियन प्लेयर्स को लेके लगाना है। तो जिन इंडियन प्लेयर्स को लेके भाई मुझको सबसे ज्यादा डाउट है, पहले तो हैं भाई श्रेयस अय्यर जो कि केकेआर के कैप्टन भी हैं, दूसरे हैं रिंकू सिंह। हम सब जानते हैं रिंकू सिंह कितना बड़ा नाम है, आज के वक्त पे कोई भी रिंकू सिंह को रिटेन ना करे अगर उसकी टीम में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर भी हैं जो हर साल केकेआर के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं, बॉलिंग में भी कई बार काम आ जाते हैं और बैटिंग में तो ना जाने कितनी मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं। और भाई एक और नाम है जिसको केकेआर बिल्कुल नहीं चाहेगी छोड़ना, वो नाम है वरुण चक्रवर्ती का। देखो अगर पिछला सीजन जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती का गया वैसा नहीं गया होता ना, तो वरुण चक्रवर्ती को लेके इतना कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन भाई जैसा कि हम सब जानते हैं, वरुण चक्रवर्ती पिछले सीजन में केकेआर के भाई बेस्ट बॉलर रहे थे, 15 मैचों में 21 विकेट लिए थे, 19.14 की बॉलिंग एवरेज थी, 8 की इकोनॉमी थी। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती को छोड़ देना मुश्किल तो होगा। वहीं पे जहां हमने बात करी वेंकटेश अय्यर की, तो पिछले सीजन में वेंकटेश अय्यर ने 14 मैचों में 370 रन मारे थे, 46.25 की शानदार एवरेज रही थी और स्ट्राइक रेट भी 158.80 की रही थी। मतलब वेंकटेश अय्यर ने पिछले सीजन में भी ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि केकेआर अगर वेंकटेश अय्यर को छोड़ेगी, उनको रिलीज करेगी, तो भाई इनका दिल टूट जाएगा। हाँ ठीक है, रिंकू सिंह की जहां बात आती है, रिंकू सिंह पिछले सीजन में बहुत कमाल नहीं कर पाए थे क्योंकि बैटिंग में उतना मौका भी नहीं मिल रहा था, पर यह तो हर कोई जानता है कि भाई रिंकू सिंह का क्या भौकाल है, रिंकू सिंह इस समय किस लेवल के प्लेयर हैं, और जिस पोजीशन पे आके रिंकू सिंह आसानी से छक्के लगा सकते हैं ना भाई, उस पोजीशन का प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल होता है। और एट लास्ट अगर केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर की बात करें, तो उन्होंने पिछले सीजन में बल्ले से तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया था, शुरुआती मैचेस में तो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। हाँ सीजन एंड होते होते थोड़ा सा फॉर्म वापस पा लिया था। नंबर्स की तरफ देखें तो पिछले सीजन में अय्यर ने 14 मैचों में 351 रन जड़े थे, 39 की एवरेज रही थी क्योंकि 5 बार नॉट आउट भी रहे थे, और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट रही थी 146.86 की। मतलब बैटिंग में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन भाई अगर सिर्फ बैटिंग की बात यहां पे होती तो शायद केकेआर सोचता कि यार श्रेयस अय्यर को जाने दें, लेकिन श्रेयस अय्यर वो कप्तान है जिसकी कप्तानी के अंडर केकेआर ने एक लंबे वक्त के बाद ट्रॉफी जीती है। हाँ ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि गंभीर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, लेकिन भाई कैप्टन का भी तो रोल होता ही है ना। जब मैदान के अंदर टीम होती है तब तो कैप्टन ही सब कुछ कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे में केकेआर अपने ट्रॉफी विनिंग कैप्टन को जाने दे, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। तो भाई फाइनली अब मैं यहां पे बहुत ही कठिन डिसीजन लेने वाला हूं। मैं यहां पे 2 प्लेयरों को चूज करने वाला हूं, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती में से। और वो 2 प्लेयर मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह होने चाहिए। इन 2 प्लेयरों को केकेआर को रिटेन करना चाहिए और दिल पे पत्थर रख के वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को जाने देना चाहिए, क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर को लेके तुम एक सिक्योरिटी ये तो पा सकते हो कि भाई ये एक अच्छा कैप्टन है और ये बहुत बुरा नहीं कटवाएगा। ठीक है पिछला सीजन बहुत शानदार नहीं गया, लेकिन भाई ये तो सच है कि ये कमाल का बैट्समैन है। ये आराम से किसी भी सीजन में 400-500 रन का तो कंट्रीब्यूशन दे के ही जाएगा। ये एक मैच विनिंग प्लेयर है, तो ऐसे में उस पर भरोसा टिकाया जा सकता है। बाकी जैसा मैंने कहा कैप्टन तो है ही, उसके अलावा रिंकू सिंह की मैं ऑलरेडी काफी तारीफें कर चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि यहां पे मुझे और वजह बताने की जरूरत है जिसके चलते मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि क्यों मैंने यहां पे रिंकू सिंह को प्रेफरेंस दी है कंपेयर टू वेंकटेश अय्यर या वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि भाई देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने ऑलरेडी आंद्रे रसल को, सुनील नारायण को रिटेन कर लिया है। हाँ ठीक है, वो लोग बैटिंग में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ऐसे में मैं वरुण चक्रवर्ती को सैक्रिफाइस कर सकता हूं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को लेके मुझको उस लेवल की एश्योरिटी नहीं मिलती है जितनी एश्योरिटी मुझको भाई श्रेयस अय्यर को लेके मिलती है या रिंकू सिंह को लेके मिलती है। तो यहां पे जिन 4 प्लेयरों को मैं केकेआर से रिटेन करूंगा, 2 हैं इंडियन प्लेयर्स, श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह, 2 हैं विदेशी प्लेयर।
आंद्रे रसल और सुनील नारायण। उंगली भले ही छोटी रखी है सुनील नारायण के लिए, लेकिन भाई सुनील नारायण ही वो प्लेयर है जो सबसे पहले मेरे मन में आया था जब मैं सोच रहा था कि आखिर मैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले केकेआर में किस प्लेयर को रिटेन करूंगा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो सीधे जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपके 4 प्लेयर कौन से होते अगर आपके पास यहां पे डिसीजन लेने का मौका होता केकेआर को लेके। वो 4 नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।